हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 का हिंदी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, मोरनी की गर्दन कैसी थी? तो मोरनी की गर्दन लंबी और धूप छाई थी। सेकंड, मोर की सहचारणी कौन है? तो मोर की सहचारणी मोरनी के आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे काव्यांश दिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? पक्षी बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। आंसर सही हो जाएगा। कवि ने कटुक निम्बोरी को किससे भला बताया है? तो कटुक निम्बोरी को किससे भला बताया है? कनक कटोरी के अन्न से बहता बताया है। किससे अच्छा बताया है? कि कनक कटोरी जो उसके अंदर पिंजरे के अंदर कटोरी रखी गई थी कनक की, उससे बेहतर बताया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, संज्ञा को यहाँ पर हमें पहचानना है। तो देखो यहाँ पे संज्ञा क्या है? किसी भी शब्द हम जो क्या है, जैसे कि संज्ञा किसी भी शब्दों को हम क्या कहते हैं, जिससे हम किसी चीज को पहचानते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। तो दिल्ली आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेषण को पहचानिए। तो काला यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि घोड़े की विशेषता बता रहा है तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। काला यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। सेकंड देखिए, रुपये का बहुवचन पहचानिए। तो रुपया का क्या हो जाएगा? रुपये। गए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताना है। तो बाला, नाइन और सूता ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो नायक यहाँ पे क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी बोलती जो आलम आरा है चैप्टर है उसमें से लिया गया है। तो इसके आंसर्स देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए। तो आलम आरा है आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है, अर्देशिर एम ईरानी कौन थे? तो फिल्मकार थे। गए आंसर यहाँ पे सही होगा। अर्देशिर ने हॉलीवुड की कौन सी फिल्म देखी थी? तो शो बोट के आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है यहाँ पर, अर्देशिर ने किसके आधार पर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई? तो किसके आधार पर बनाई थी? पारसी रंगमंच के एक नाटक के आधार पर। तो खे आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे काव्यांश दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, मैया कभी बढ़ेगी चोटी में मैया किसे कहा गया है? यशोदा को। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बलराम के लिए। क्या आंसर यहाँ पे सही होगा। श्री कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए बार बार क्या पीते हैं? दूध। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नागिन सी भुई लोटी में नागिन की तुलना किससे की गई है? नागिन की तुलना यहाँ पे चोटी से की गई है। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 6 देखिए, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। गया आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गांव की सभी स्त्रियां बदलू से क्या ले जाती थी? तो लाख की चूड़ियां चैप्टर है ये। तो खे आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? साधु से कभी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। गया आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक देश का बादल दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो पानी बनकर गिरता है। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 8 का फर्स्ट देखिए क्या कहा गया है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। तो देवनागरी। देवनागरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, बे उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो बेबुनियाद आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल में बता रही हूँ आपको, बेबुनियाद। नेक्स्ट देखिए, कवि का स्त्रीलिंग लिखिए। तो कवियत्री हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे कवियत्री। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर फंसना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, आप सुन सकते हैं या समझ सकते हैं, जानबूझकर फंसना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, भगवान के डाकिए कविता के कवि का नाम बताओ। तो रामधारी, मैं आंसर यही लिख देती हूँ। ठीक है, रामधारी, एक सेकेंड, रामधारी सिंह दिनकर। ये कवि का नाम आप जरूर याद करके जाइएगा, इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे, जिससे कि आपको क्या हो, अच्छे से आपके मार्क्स आ सके। सेकंड क्वेश्चन, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से कौन आ रहा था? तो एक बस आ रही थी जो क्या करने वाली है, पता करने वाली है कि वहां पे वो लोग कैसे हैं जो चले गए हैं या दूर हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, माला किससे फेरते हैं? माला सिर्फ हाथों से फेरी जाती है, मन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्री कृष्ण
तो देखिए माला सिर्फ हाथ से फेरते मन में कोई बदलाव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्री कृष्ण को क्या खाना अधिक प्रिय है? ये तो आप सबको पता होगा, मक्खन खाना क्या है सबसे अधिक प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। बस कहां से कहां जा रही थी? तो बस ये आप लोगों को चैप्टर में काफी बार आ चुका है। बस पन्ना से रत्ना जा रही थी, सतना जा रही थी, पन्ना से सतना जा रही थी। कहां जा रही थी? पन्ना से, बस पन्ना से सतना तक जा रही थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आलम आरा फिल्म किस सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई? तो मुंबई के, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मुंबई के मेजेस्टिक। आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई के मेजेस्टिक जो सिनेमा है, मेजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। मुंबई के मेजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। किस जिले में साइकिल चलाने का सामाजिक आंदोलन चला? तो ये तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में। क्या लिखेंगे आप? पुडुकोट्टई। आपका चैप्टर है पूरा ये। कोट्टई जो जिला था तमिलनाडु के, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाने का सामाजिक आंदोलन चला। पुडुकोट्टई आपको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, बलवासी के लोटे की क्या विशेषता बताई? बलवासी ने क्या कहा था कि ये अकबर का लोटा है, तो अकबरी लोटा चैप्टर का नाम है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अकबर का लोटा है, ऐतिहासिक लोटा है। इस तरह की कुछ भी एक विशेषता बताई जा सकती है इसके अंदर। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, मशीनी युग से बदलू के जीवन में कैसा बदलाव आया? तो मशीनी युग से क्या, उसकी कांच की चूड़ियां जो थी वो बंद हो गई, लोगों ने लाख की चूड़ियां लेना बंद कर दिया, कांच की लेना शुरू कर दिया। इसके जीवन में काफी बदलाव आया। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कैसा वाक्य छपे हुए थे? पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, इनके आंसर से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। साइकिल आंदोलन ने पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव किए? अंग्रेज के सामने बलवाली जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया था? लोगों ने शाम तक की बस में सफर करने की सलाह क्यों नहीं दी थी? क्योंकि शाम की बस कहते हैं कि यहाँ पे किसी से टकरा जाएगी, भूत वूत है, इसलिए शाम की बस तो क्या है, उस पर नहीं चलना। उसके अब इनके आंसर्स देखते हैं। मशीनी युग में बदलू का जीवन बिल्कुल बदल गया। अब बदलू की बनाई लाख की चूड़ियों का महत्व समाप्त हो गया। अब कांच की चूड़ियां पहनी व बेची जाती है, इसीलिए उसका रोजगार भी छीन गया। उत्तर नंबर सेकंड। पोस्टर पर निम्नलिखित वाक्य छापे गए। वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर की क्या होगा इसका आंसर। साइकिल आंदोलन में महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए बस स्टॉप तक जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। आसपास के गांव के लोगों तक वे अपना सामान ले जाकर बेचने लगी और आदि। इसके अलावा कोई भी आप कारण लिख सकते थे। आंसर नंबर 4, पानी से भीगे अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी मिश्र लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि वे अपनी योजना पूरी करना चाहते थे, जिससे पैसे की व्यवस्था भी हो सके और आर्थिक समस्या का समाधान भी हो सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद भगवान के डाकिये कौन सा संदेश बांधते हुए? प्यार का, सबसे मिलकर रहने का संदेश बांधते। यह समय कठिन समय नहीं है। कविता में कवित्री का संदेश कैसा देना चाहती है? तलवार का महत्व। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उपयुक्त के उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। ते ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में गायन से क्या तात्पर्य है? तो देखते हैं इनके आंसर। पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। ये डाकिये प्रेम, संयोग, भाईचारे का संदेश फैलाते हैं जो ईश्वर से लेकर आए हैं। पक्षी अपने पंख में से फूलों की खुशबू, सुगंध एक देश से दूसरे देश में बिखेरते हैं। दूसरे का आंसर, कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देता है कि लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए हमें समय की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर इरादा और लगन मजबूत है तो मनुष्य हर मुश्किल से मुश्किल वक्त पर अपने लिए अनुकूल समय बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मानव को चाहिए कि सार तत्व ग्रहण करे। मनुष्य को ऊपरी आडंबरों में उलझकर नहीं रहना चाहिए। मानव के भीतर ज्ञान कितना है यह महत्व का विषय है, न कि किसी जाति, धर्म या प्रांत का। प्रश्न नंबर 4, इस पंक्ति में बाल लीला प्रधान वात्सल्य रस की रचना में गोपियों के मन का व्यंग भाव मुखरित होता है। गोपे यशोदा माँ से व्यंग करती कहती है कि तुम्हारा ही एक अनोखा बेटा पैदा हुआ है जो दूध दही की मटकी पटक कर फोड़ देता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। उसके बाद निबंध बताया गया, गणतंत्र दिवस जल ही जीवन है, यातायात के साधन। 80 से 100 शब्दों में आपको ये जो निबंध है वो लिखना था। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहा गया है कि विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश पत्र लिखना है या वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है।